कंपाउंडिंग टेक्निक में सेकंड मेथड आपका आता है मल्टीपल कंपाउंडिंग पीरियड। मल्टीपल कंपाउंडिंग पीरियड होता क्या है, कई बार क्या होता है, इन मैनी केसेस इंटरेस्ट में हैव टू बी कंपाउंडेड मोर देन वंस अ ईयर। मतलब या तो आपको एक साल में एक बार से ज़्यादा बार इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर आपको क्वार्टरली बेसिस पे मिल रहा है, लाइक आपको 3 मंथ्स पे मिल रहा है। तो उस टाइम पे आप कैसे सम सॉल्व करोगे? तो इसका जो मेथड है वो है V(n), मतलब फॉर्मूला V(n) विच इज़ इक्वल टू V0 ब्रैकेट स्टार्ट 1 + I अपॉन m ब्रैकेट क्लोज m इंटू n। अब इसमें आपका V(n) विल बी सेम, फ्यूचर वैल्यू हमें पता करनी है। V0 विल बी सेम, ओरिजिनल सम है, 1 आपका कांस्टेंट है, I इज़ द इंटरेस्ट रेट जो आपको ऑलरेडी गिवन होंगे। m क्या है, नंबर ऑफ टाइम ऑफ कंपाउंडिंग ईयर, मतलब कि कंपाउंड जो आपका इंटरेस्ट हो रहा है एक साल में कितनी बार हो रहा है। और यहाँ पे भी आप m की और n की वैल्यू जो है यहाँ से पिकअप कर लोगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। कैलकुलेट करना है हमें कंपाउंड वैल्यू ऑफ ₹10,000 एट द एंड ऑफ 3 ईयर। मतलब आपका n कितना दिया है 3, सम जो ओरिजिनल सम है आपका V0 कितना है 10,000, इंटरेस्ट रेट I कितना है 12% पे। कैलकुलेट कर रहे हैं हम ईयरली बेसिस। ईयरली बेसिस पे आपका सेम फॉर्मूला लगेगा जो पीछे किया था, क्योंकि आपने नोट किया होगा वो 1 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर ऐसे था। सो V(n) इक्वल टू V0 1 + I ब्रैकेट क्लोज करके पावर n। V(n) कितना है 3 ईयर है, तो V3 V0 कितना है अपना 10,000 लिखा, 1 सेम रहेगा, इंटरेस्ट रेट 12% था, 12/100 करोगे तो क्या आएगा 0.12, देन n विल बी सेम 3। अब आप जब ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है आपका, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद पावर सॉल्व करोगे तो 1.405 आएगा। पावर सॉल्व करने के वही 2 मेथड्स हैं, या आप इनको 3 टाइम्स लिख लो या फिर कंपाउंडिंग फैक्टर में देख लो। देन आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 14050 रुपीज़ आ जाएगा। अब क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस का मतलब क्या होता है कि आपको 4 बार मिल रहा है। अगर आपको एक साल में 4 बार मिल रहा है, इट मीन्स मंथ कितने आ रहे हैं 3, जनवरी, फरवरी, मार्च, देन अप्रैल, मई, जून, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, एंड द लास्ट वन इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब कि 4 क्वार्टर्स बनाएंगे हम एक साल के, तो 1 ईयर में कितने मंथ्स हो जाते हैं 12, और जब 4 क्वार्टर्स उसके बनेंगे तो 3 मंथ्स हर क्वार्टर में आएगा। फॉर्मूला विल बी V(n) इक्वल टू V0 ब्रैकेट स्टार्ट 1 + I अपॉन m इंटू n। V(n) कितना है आपका, V(n) है 3, क्योंकि आपको 3 ईयर में करना है, ठीक है। V0 कितनी थी आपकी 10,000, इट विल बी सेम, देन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट आपका वही है 12%, तो 0.12 आ रहा है। m क्या था आपका, फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बार हो रहा है कंपाउंड, तो 4 टाइम्स हो रहा है। आपको क्वार्टर बेसिस मिल रहा है तो क्वार्टर जो है वो 4 कैटेगरी में आता है। 4 डाल के हम 4 × 3 करेंगे। 4 जो है आपका 1 ईयर का जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया क्वार्टर्स का वो है, और 3 जो है वो आफ्टर 3 ईयर का है। देन हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 × 3 आपका क्या आएगा 12, 1 + 0.03 कितना आ जाएगा आपका 1.03। तो हमने इसको सॉल्व किया था 1.03 12 तक। अब हमें पता कैसे लगेगा कि ये आंसर कैसे आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके वही 2 मेथड्स हैं। पहले तो आप 1.03 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या फिर आप कंपाउंड फैक्टर पे देखोगे। लेकिन इसका कंपाउंड फैक्टर में देखने का मेथड अलग है। तो कंपाउंड फैक्टर में देखने का मेथड कैसे अलग है, क्योंकि आपका जो n है ये m इंटू n था, मतलब आपका पीरियड कितना बन गया 12 का। तो आप कितने पीरियड पे देखोगे 12 पीरियड पे। लेकिन कितने परसेंटेज देखोगे वो आपको कैसे पता लगेगा, थ्रू दिस पॉइंट, जो 0.12 है डिवाइड बाय 4 × 100। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा 3%। तो आप 3% पे 12 पीरियड का देखोगे। 12 पीरियड का 3% पे अगर मैं देखूँ तो आंसर कितना आ रहा है 1.426। देन जब आप 1.426 को मल्टीप्लाई करोगे 10,000 से तो आपका कितना आंसर आएगा 14260, विच इज़ योर आंसर। ओके।